कुछ सुबह 9 बजे उठकर ब्रेकफास्ट करने से पहले और ब्रश करने से बाद लोगों को जो उत्सुकता होती थी टीवी पे आकर क्या बोलना है, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र ने नकार दिया। जो महाराष्ट्र की गरिमा, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते, महाराष्ट्र की भाषा की बात करते, लेकिन लोगों ने भी देखा जब उनको 2.5 साल मौका दिया तो उन्होंने विकास का काम नहीं किया, काम बंद करने का काम किया। तो देवेंद्र फडणवीस एक सिर्फ नाम नहीं है। आज 2.5 साल की जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उन्होंने जैसे नारायण राणे साहब हो, नीतीश के ऊपर केस किया फेक, प्रवीण दरेकर हो, मैं हूँ, किरीट सोमैया हो, अनेक, आपने पूना का भी देखा, लेकिन सबके संकट मोचन कौन थे? जबकि उनके ऊपर खुद के ऊपर चल रहा था कि केस रश्मि शुक्ला मैडम वाला वो जो फेक केस बनाकर कैसे उनको भी अरेस्ट किया जाए, वो भी एक प्लानिंग चालू थी सरकार की। उसमें भी आज पूरे पार्टी को, जो नेता ने 105 को 4 नहीं होने दिया, पूरे ऑपोजिशन के बाद, ताकत लगाने के बाद एकत्र होकर रखा, एक छत के, एक घर के, परिवार के बड़े सदस्य के रूप में सबको संभाल के रखा, साथ साथ प्रोटेक्शन रख दी और उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके परिवार का भी ख्याल रखा, उसका नाम देवेंद्र फडणवीस है। आज फिर से जो उनको मौका मिला है, मेरे को ऐसा लगता है ये और भविष्य में देवेंद्र जी की 3.0 नहीं 2.0 पारी आहे। माझ्यासोबत ती व्यक्ती आहे ज्या व्यक्तीनं या राज्य सरकारला बसवण्यामध्ये एक मोठा वाटा घेत होता, ज्याने कॅम्पेन चालवले। आता या शपथविधी सोहळ्याची जबाबदारी ज्या व्यक्तीवरती आहे, मोहित भारतीय। मोहित जी, आपने ये पूरी व्यवस्था आप देख रहे हैं, ब्यौरा जायजा ले रहे हैं। कल ना भूतो ना भविष्य मैंडेट आया, जनता ने मैंडेट दिया, और ना भूतो ना भविष्य ऐसा शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पूरी महाराष्ट्र की जनता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जिस तरह से प्यार महायुति की सरकार को दिया, जिस तरह से उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को उन्होंने सराहा, और डबल इंजन नहीं बोलूँगा, मतलब राष्ट्र और महाराष्ट्र में कोऑर्डिनेशन की एक सरकार हो, इस नैरेटिव को साथ मानते हुए, और 2.5 साल तक जो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उसको उन्होंने ठुकरा कर पूरा बहुमत का मैंडेट आज जो भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसके लिए दिल से उनका धन्यवाद। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जैसे महाराष्ट्र में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, जिस तरह से महाराष्ट्र में लोगों ने आज हम एक हैं तो सेफ हैं, जो कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स लोकसभा में हुए थे किसी एक पर्टिकुलर जाति के आपको मैं खुल के इसमें क्या बोलूं, आप भी समझ सकते हैं। जिस तरह से एक फेक नैरेटिव चलाया गया था लोकसभा के समय, उस नैरेटिव को विधानसभा में पूरा ठुकराते हुए, उस नैरेटिव को तोड़ते हुए आज ये जो जीत है, मैं स्पष्ट बोलना चाहूँगा, ये जीत के पीछे एक पूरे देश में, देश को बहुत ही वर्षों पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिशा दिखाई थी, और फिर से उन्हीं के राजा महाराज, उन्हीं का तो देश उनका है, लेकिन वही महाराष्ट्र ने आज पूरे देश को दिशा दिखाई कि हिंदू ना मराठा है, ना ब्राह्मण है, ना दलित है, हिंदू हिंदू है, एक है तो सेफ है। के पीछे ऐसा नहीं है कि कटोगे तो बटोगे, वो बात नहीं, जो एक एकता का संदेश महाराष्ट्र के राजकारण ने, जबकि थोड़े दिन पहले आपको बताया जा रहा था, सब लोग ऐसे मीडिया में और इंटेलेक्चुअल्स कुछ बोल रहे थे कि महाराष्ट्र की राजकारण इतना अभी खराब हो चुका है कि देश में यूपी बिहार से खराब है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र के राजकारण ने आज पूरा मैंडेट मोदी जी को दिया है, आज पूरा मैंडेट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी महायुति को दिया है, ये खुद में एक उत्तर है। देवा भाव की मैं बात करूंगा आपसे, आप करीब से जानते हैं, देखते हैं, उनका काम आपने देखा है। पिछले कुछ महीनों में मैंने देखा एक नैरेटिव उनके लिए भी सेट किया गया, उनको सभी जगह से विलन बनाने की कोशिश की गई, और ये जब बातें हो रही थी, ये जब बातें की जा रही थी, स्पष्ट दिख रहा था कि सभी का टारगेट एक व्यक्ति है, देवेंद्र फडणवीस। लेकिन इन सब पे मात करते हुए, इनको सबको काटते हुए वो आगे गए। तो ये जो साजिशें हो रही थी उसको तोड़ा गया, और मैं जो जानकारी आती है वो हमेशा ऐसी है कि ना सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं, तो अंदर के लोगों ने भी कई बातें ऐसी करी, लेकिन उस पर मात देवेंद्र फडणवीस ने किया, और जनता ने क्लियर मैंडेट दिया है। 19 में भी क्लियर मैंडेट दिया था, लेकिन यूबीटी ने जो किया उसके बाद सरकार नहीं बन पाई। लेकिन ये 5 साल का हम कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस की अगर जर्नी देखें तो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण और अहम रही है। देखिए गणेश जी, आप भी आदरणीय देवेंद्र जी को बहुत करीबी से जानते हैं, और आप भी उनको काफ़ी पर्सनली रिपोर्टिंग आपने उनके काम की 14 से की है, मुझे लगता है। देखिए, देवेंद्र फडणवीस सिर्फ एक नाम नहीं है,
देवेंद्र फडणवीस एक इंस्टीट्यूशन है और वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। आज विपरीत परिस्थिति में, आज ऐसी परिस्थिति में कि जब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो जाए, आप हारी हुई बाजी भी 19 की हार जाएं, यही मेरा सवाल था। जीती हुई बारी भी आप हार जाएं। आप 22 में जब लोगों को लग रहा था कि देवेंद्र फडणवीस वापस आएंगे, तब त्याग और समर्पण किसको बोलते हैं कि उन्होंने वो कुर्सी अपने मित्र पक्ष को दे दी पूरी और खुद एक कुर्सी नीचे आ गए। और 19 में कैसे विरोधी पक्ष नेता, पार्टी ने बोला बनना पड़ेगा तो जाके विरोधी पक्ष नेता बने। धैर्य, पेशेंस, समर्पण, लॉयल्टी पे करती है। वो उसका क्या अर्थ होता है, लॉयल्टी 99.99% नहीं हो सकती, 100% होती है। तो देवेंद्र फडणवीस एक सिर्फ नाम नहीं है। आज 2.5 साल की जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उन्होंने जैसे नारायण राणे साहब हो, नीतीश के ऊपर केस किया फेक, प्रवीण दरेकर हो, मैं हूँ, किरीट सोमैया हो, अनेक, आपने पूना का भी देखा, लेकिन सबके संकट मोचन कौन थे? जबकि उनके ऊपर खुद के ऊपर चल रहा था कि केस, रश्मि शुक्ला मैडम वाला वो जो फेक केस बनाकर कैसे उनको भी अरेस्ट किया जाए, वो भी एक प्लानिंग चालू थी सरकार की। उसमें भी आज पूरे पार्टी को, जो नेता ने 105 को 4 नहीं होने दिया, पूरे ऑपोजिशन के बाद, ताकत लगाने के बाद एकत्र होकर रखा, एक छत के, एक घर के, परिवार के बड़े सदस्य के रूप में सबको संभाल के रखा, साथ साथ प्रोटेक्शन रख दी और उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनके परिवार का भी ख्याल रखा, उसका नाम देवेंद्र फडणवीस है। आज अगर आप बोलेंगे उद्धव ठाकरे जो मुख्यमंत्री होते हुए अपना घर नहीं संभाल पाए, एंटायर कंसोलिडेशन ऑफ पावर के बाद उनके घर के आमदार नहीं संभाल पाए, गृह मंत्री, राज्य मंत्री उनके पार्टी का था, वो छोड़ के चला गया, उनके लोग छोड़ के चले गए, किधर कंपैरिजन है? ये आज जब पवार साहब को उनके लोग छोड़ के चले गए तो किधर तुलना है? तो जो बचे वो आएंगे, खबरें बहुत हो रही हैं कि अभी तो बचे हुए आएंगे कि नहीं आएंगे, ये उनके पार्टी का प्रश्न है। आपने प्रश्न मुझसे पूछा देवेंद्र जी के बारे में, तो मेरा बोलने का मतलब है कि बहुत ही युगों में ऐसा इंसान पैदा होता है जिसकी सोच बहुत बड़ी होती है। लोगों ने उनके प्रति षड्यंत्र रचे, फेक नैरेटिव चलाए, लोगों ने अपनी कहानियां रची और एक स्टेप आगे जाते हैं। 2019 में आपको ही पता है उनकी बेटी से शुरुआत की, वॉल के ऊपर, वर्षा में वॉल के ऊपर क्या लिखा, कोई नौकर है कैबिन में, किसने क्या सर्वेंट कैबिन में लिखा था, फिर उनकी पत्नी के बारे में, उनके बारे में। तो वो सब चीज़ों को धैर्य रखते हुए अपने लक्ष्य के प्रति काम करना, और लोगों ने भी आज जिस तरह का 90% स्ट्राइक रेट का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो कहीं ना कहीं तो इसमें मोदी जी तो है ही है, लेकिन आज जो उन्होंने पार्टी के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में नीचे तक उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को, मोदी जी के देश में जो वो काम करे, उनके पूरे आदेश को नीचे तक संभाल के रखा। मुझे लगता है कि वो मोदी जी में काफ़ी हमारा इंटरेक्शन होता है, कभी भी हमेशा देवेंद्र जी ने मोदी जी को फॉलो करने की बात नहीं, उनके प्रेरणा स्रोत रहे, आज भी बोला, उनके लिए वो प्रेरणा स्रोत रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति या कठिनाइयों में भी कैसे संयम रखना चाहिए और उतना ही बोलना चाहिए। आज तक आप देखा होगा देवेंद्र फडणवीस साहब ने कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे उनको रिट्रैक्ट करना पड़ा या जिससे उनका मजाक बना हो या जिससे कभी ना कभी उन्होंने मी पुना ये बोला था, आज साबित हो गया। आप भी माइक्रो मैनेजमेंट करते थे मोहित भाई, मैं आपसे मिलता था उस समय, लेकिन आपने कभी पर्दे के आगे आप आए नहीं। लेकिन जो माइक्रो मैनेजमेंट इस कैंपेन ने देवेंद्र फडणवीस से कैंपेन के दौरान हुआ, क्या उसी का नतीजा है कि इस प्रकार के मैंडेट आपको मिल सका? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, कोई मेरा कोई माइक्रो मैनेजमेंट वो सब ऐसा नहीं है। देखिए ये एक टीम का, पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं का, हमारे विचार परिवार का, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। ये लड़ाई सिर्फ एक कोई मुख्यमंत्री बनने की और हार और जीत की नहीं थी, ये लड़ाई सबके लिए अस्तित्व की थी। जिस तरह से फेक नैरेटिव और झूठे एक तरह से पूरा माहौल बनाया हुआ था मार्च के बाद, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का हो, बीजेपी 50 के ऊपर नहीं आएगी, बीजेपी खत्म हो गई, मुंबई को लेकर था, जिस तरह का पिछले 5 साल से नैरेटिव महाराष्ट्र की राजनीति में बनता जा रहा था, और महाराष्ट्र का स्तर कुछ सुबह 9 बजे उठकर ब्रेकफास्ट करने से पहले और ब्रश करने से बाद लोगों को जो उत्सुकता होती थी टीवी पे आकर क्या बोलना है, ऐसे लोगों को महाराष्ट्र ने नकार दिया। जो महाराष्ट्र की गरिमा, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करते, महाराष्ट्र की भाषा की बात करते,
लेकिन लोगों ने भी देखा जब उनको 2.5 साल मौका दिया तो उन्होंने विकास का काम नहीं किया, काम बंद करने का काम किया। ये चुनाव लोगों ने 2014 से लेकर 19 तक जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैं क्यों बोलना चाहूँगा, आज सेंटर से जो योजनाएं हैं, चाहे बुलेट ट्रेन आपने उसका विरोध किया, मेट्रो, कोस्टल, FDI, वो सब काम जो चालू है, समुद्री एक्सप्रेस, अटल सेतु, बहुत सी चीज़, अनगिनत काम है। जो काम देवेंद्र जी ने एज ए मुख्यमंत्री होते उस समय चालू किए थे वो 22 से लेके 24 तक पूरे हुए। आज फिर से जो उनको मौका मिला है, मेरे को ऐसा लगता है ये और भविष्य में देवेंद्र जी की 3.0 नहीं 2.0 पारी है। 2.0 में महाराष्ट्र रुकेगा नहीं, मतलब फिर हाँ, महाराष्ट्र क्यों रुकेगा? ये महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी जी दौड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी बैठे महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए पूरे देवेंद्र जी के साथ देकर। और ये जो मैंडेट है 90% स्ट्राइक रेट, 90% स्ट्राइक रेट का मैंडेट जो महाराष्ट्र की जनता ने महायुति सरकार को दिया, एकनाथ शिंदे साहब की पार्टी को दिया, अजीत दादा की पार्टी को दिया, तो ये स्पष्ट है, उन लोग का मानना एकदम लोगों का क्लियर है कि विकास यही मुद्दा है, झूठा नैरेटिव नहीं चल सकता। आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा देवेंद्र जी से लॉयल्टी सीखनी चाहिए, लॉयल्टी उनसे आपने सीखी और आप भी लॉयल रहे 5 साल। नहीं, सवाल पूरा होने दीजिए। 5 साल तक जो भी मैंने देखा, क्योंकि मैंने आपको भी देखा है करीब से काम करते हुए, उनको भी देखा है एज ए पत्रकार। मैं यही सवाल पूछूंगा आपके, कल जब वो शपथ लेंगे तो आपके लिए भी एक भावुक क्षण होगा, आपके लिए भी एक ऐसा क्षण होगा जिस क्षण को आप देखते होंगे, जीते होंगे, वो कल हकीकत में आपको सामने नजर आएगा। 100%। देखिए, जब वो था, जिस दिन ये नंबर आ रहे थे 120, 125, तो हम लोग लग रहा था कि 125, 130 नंबर आएंगे, पर आपने ट्वीट कर दिया था। लेकिन वो, हाँ, मेरे को ऐसा था कि वो मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो वोटिंग परसेंटेज है, जिस तरह का नीचे जब हम लोग घूमते थे, देखते थे, लोगों में पॉजिटिविटी जो भारतीय जनता पार्टी महायुति को लेके थी, जिस तरह का एक कैंपेन था पूरा, जिस तरह का देवेंद्र जी का, मोदी जी का चेहरा था चुनाव के अंदर, जो लाड़की बहन का आशीर्वाद था, एक है सेफ है का नैरेटिव जो था, तो उसमें दिख रहा था कि कहीं ना कहीं हम 135 तक पहुंचेंगे पूरा। तो जब वो 135 हुआ, जब मैं उनसे मिला, तो वो एक एक्साइटमेंट में उनको गले लगाने उठा लिया। तो वो एक कार्यकर्ता की अपना नेता के प्रति भावना थी, वो मेरी भावना थी उनके प्रति। और आज जब वो मुख्यमंत्री का जब उनको फाइनल किया गया, तो विधायक दल का नेता चुना गया, तो भी बहुत भावुक क्षण था। और कल का क्षण तो हमारे जैसे सभी लोग जिनके ऊपर इतना अत्याचार पिछले 2.5 वर्षों में, अभी के 2.5 के पहले वर्षों में महाविकास अघाड़ी की सरकार ने किया, उनके लिए, सबके लिए तो ये बहुत ही बड़ी जीत है। तो देवेंद्र जी में हम सब अपना रूप देखते हैं, चाहे किरीट भाई हो, चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सुनैना होले हो, समीर ठक्कर हो, नवनीत राणा हो, रवि राणा हो, नितेश राणे हो, जिन जिन लोगों, प्रवीण दरेकर हो, प्रसाद लाड हो या आशीष सेलार हो, इन सबके ऊपर कैसे झूठे केस उस सरकार में किया। तो कल का क्षण हम सबके लिए ऐसा क्षण है जिस क्षण के अंदर देवेंद्र जी के अंदर हम अपने आप को देखते हैं। देवेंद्रजींच्या मध्ये स्वतः मी यांना पाहतो आणि उद्या ज्यावेळेस ते शपथ घेतील तर देवेंद्र फडणवीस नव्हे तर आम्ही सगळे शपथ घेतोय, महाराष्ट्राच्या हिताचा शपथ घेतोय, महाराष्ट्राला प्रगतीवर नेण्याचा शपथ घेतोय आणि पुढचे 5 वर्ष महाराष्ट्र थांबणार नाही असं एक विश्वास या सर्वांना आहे, महाराष्ट्राला आहे। आणि म्हणूनच जनताने एवढं क्लिअर मॅन्डेट दिलंय आणि त्या 5 वर्षांमध्ये महाराष्ट्राची प्रगती हे महाराष्ट्राला खूप पुढे नेईल अशी आशा आम्ही व्यक्त करतो। आणि उद्याच्या शपथविधी सोहळ्यानंतर महाराष्ट्राची प्रगती कशी पुढे जाते हे पाहणंही महत्त्वाचं असेल। कॅमेरामॅन दीपेश महाजनसह गणेश ठाकूर, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।